भगवती सूत्र में 7वें शतक में कहा गया है, समनो वास ए णम भन्ते तहारूवम समणं वा माहणं वा फासु एस निज्जेणम असन पान खाइम साइमेणम पडिलाभे माणे किंग लब्भई गोयमा समनो वासए णम तहारूवम समणं वा माहणं वा फासु एस निज्जेणम असन पान खाइम साइमेणम पडिलाभे माणे तहारूवस्य समणस्य वा माहणस्य वा समाहिम उपा एति समाहिकार एणम तामेव समाहिम पडिलभई। प्रश्न किया गया, श्रमणोपासक, श्रमणों की उपासना करने वाला जो यानी श्रावक होता है, वह चूंकि गृहस्थ है, उसके घर में तो सामान्यतया भोजन भी बनता है, होता है। असन, पान, खाद्य, स्वाद्य, ये 4 प्रकार का आहार है। चारों आहारों का त्याग करने वाला असन, पान, खाद्य, स्वाद्य किसी का भी उपभोग नहीं कर सकता। और तिविहार त्याग करने वाला पानी का उपयोग करने की छूट रखता है, बाकी तीनों आहारों का उपभोग भोग नहीं करता है। तो यह जो श्रमणोपासक है, उसके घर में भोजन है, तो उस श्रावक की यानी श्रावक की भावना कि मेरे घर में साधु आए तो मैं मेरे घर में जो उपलब्ध आहार है मैं साधु को प्रतिलाभित करूं, साधु को दूं। और गृहस्थ का, श्रावक का चिंतन यह है कि मैं तो गृहस्थ हूं, आरंभ समारंभ मेरे घर में तो होता है। और मुनि तो अहिंसा सूर हैं, वे तो आरंभ समारंभ के परित्यागी हैं। और मैं तो परिग्रह में निरत हूं, परिग्रही हूं। साधु तो परिग्रह से दूर है। तो उनकी जो यह संयम की साधना है, वे तो भोजन बनाते नहीं, न उनको बनवाना दूसरों से भोजन, तो उनका जीवन कैसे चलेगा। तो हम लोग जो गृहस्थ हैं, हमारे घर में जो भोजन बनता है उसमें से हम साधुओं को भी दान दें। और यो भावना वाला एक श्रमणोपासक साधु को दान देता है। भगवती सूत्र में कहा गया, फासु एस निज्जेणम, प्रासुख ऐसणीय, जो दान दे वह वस्तु अचित्त हो। ऐसा नहीं सचित्त पानी का सचित्त वनस्पति नहीं, अचित्त भोजन अचित्त हो और ऐसणीय हो। साधु के लिए ऐसणीय, ग्रहणीय हो, अभिलषणीय हो, कल्पनीय हो, ऐसा वह आहार किसी साधु को बहराता है, देता है, साधु को प्रतिलाभित करता है। तो इस प्रकार जो श्रमणोपासक साधु को दान देता है, तो बड़ी भावना से दे रहा है। और साधुओं की मानो एक तरह से थोड़ी चिंता करता है। चिंता कैसे करता है? जैसे भी गांव में संत आए हुए हैं, ये आज तो वर्षा आ रही है, तो सुबह से वर्षा चालू है, घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, अभी वर्षा तो थमी नहीं है। और तो वर्षा में तो संत गोचरी अब तक आए नहीं हैं।
तो संत तो वर्षा रुकने के बाद सामान्यतया गोचरी आ पाएंगे। तो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी भावना भाऊंगा, महाराज आएंगे, बह रहा हूं, फिर मैं देखूंगा, अभी मैं भी नहीं खाऊं। तो वो श्रावक सोचता है, अरे मैं अभी अभी खा लूंगा, हम लोग पहले ही खा लेंगे, तो बाद में तो कितना क्या बचेगा, महाराज को क्या बनाएंगे, अभी भावना भाई। अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे वर्षा रुकी। रुकी तो संत निकले और गोचरी के लिए आए। तो श्रावक जी बोले, पधारो महाराज, भोजन बना हुआ तैयार है। भी क्यों बनाया? बनाया तो हमारे घर में बनता ही है, हमारे लिए बनाया। तो इस समय कैसे? इस समय बनाया नहीं है, सवेरे का बना था वही है, हमने अभी खाया नहीं है, भावना भा रहे हैं, संत आए तो बहराए। अब आप, वर्षा रुक गई लगती है, आप पधारे हैं, अब आप कृपा कराओ। तो वो श्रावक भी खुद भी भूखा रह गया, जब तक महाराज गोचरी नहीं आए तो मैं क्यों खाऊं। यह एक भावना की बात भी है, विवेक की भी बात है कि साधुओं को हम, साधु को तो बनाना नहीं है, वो फिर क्या आहार करेंगे, हमारे घरों से ही तो वो ले पाते हैं ना आमतौर से। तो हमारी गोचरी हो जाए फिर हम देखते हैं, खाते हैं। तो यो भावनाशील है। तो शास्त्रों में आता है, शास्त्र में कई प्रकार के श्रावक होते हैं, 4 प्रकार हैं। एक प्रकार है कि श्रावक कैसा, कि माता पिता के समान श्रावक है। वो कई प्रकार के होते हैं श्रावक भी, शास्त्र में जो कहा गया। तो एक प्रकार के श्रावक माता पिता के समान, अम्मा प्यू समान, कि वो मानो साधुओं की इस माने में चिंता करने वाले भी। साधुओं को आहार मिला कि नहीं मिला, हम भावना भाएं, सुस्ता सुस्ता का ध्यान रखें। इसीलिए वो आगम में अवंगुय द्वारे की, श्रावक घर का दरवाजा बंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी बंद कर देंगे दरवाजा, फिर संत लोग न आ पाएंगे, तो दरवाजा खुला रहेगा तो महाराज गोचरी के लिए आ पाएंगे। जो अनेक बातें शास्त्रों में हैं। तो वो श्रावक अम्मा प्यू सम, माता पिता के समान, यानी जो साधुओं की साधना में एक सहयोगी बनने की भावना, और एक तरह से साधुओं की थोड़ी चिंता करने वाला, कि साधुओं को आज आहार मिला या नहीं मिला, नहीं मिला कम है तो और हमारे घरों में पधारिए, हम आसपास के घरों में निगाह करें, कहीं आपको जो चाहिए चीज मिल जाए तो हम भावना भाएं। तो यूं साधुओं की चिंता करे। और कोई कोई श्रावक तो साधुओं को पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला भी मिल सकता है भी। साधु तो मान लो छोटा है, नवदीक्षित है, बच्चा है अभी, तो श्रावक को तो सुना हुआ जाना हुआ ज्ञान है शास्त्रों का, तत्व ज्ञान का, थोकड़ों का। तो छोटा नाना संत है कि उनको, उनके बड़े संत कहें तो उनका सुन लें, कुछ उनको बता दें। ये ज्ञान देने में भी मुझे स्मरण है, कई बार कोई कोई श्रावक यूं, साधु साधियां, उनको वो शास्त्र बचाने में, पढ़ाने में भी अपना, तत्व ज्ञान की बातें बताने में अपना योगदान। क्यों? कई कई श्रावकों को तत्व ज्ञान इतना अच्छा होता है, उतना तत्व ज्ञान सब साधुओं को भी न हो, तो वे अपना ज्ञान देने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये साधुओं के माता पिता के समान, यानी साधुओं की हित चिंता करने वाले, उनके संयम में सहयोगी बनने वाले। और यहां तक कि कोई साधु थोड़ा अस्थिर मन वाला हो गया, तो श्रावक उनको संयम में वापिस समझा के, बुझा के स्थिर करने का प्रयास करने वाले, की इनका मन संयम से थोड़ा विचलित हो रहा है, कैसे इनके मन को मजबूत करें, ये संयम को छोड़ न दें कहीं। तो साधुओं के प्रति यो एक भाव रखने वाले, उनकी हित चिंता करने वाले, गोचरी पानी आदि की दृष्टि से भी जागरूक रहने वाले, और कहीं दवाई पानी की जरूरत हो, दवाई चिकित्सा वो जैसे ठीक हो सके, इस प्रकार वे चिंता करने वाले जो श्रावक होते हैं, वे संभव है वो आगम की जो बात है कि माता पिता के समान, वैसे श्रावक भी हो सकते हैं।
तो श्रावक कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई भाई के समान है, कोई सोच के समान, तो एक प्रकार है कि माता पिता के समान श्रावक। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि श्रमणोपासक वो साधु को दान देता है, असन पान खाद्य स्वाद्य। महाराज हमारे पानी भी है, पक्का पानी बना हुआ है, पानी लीजिए, और भी आहार बना हुआ है, और भी घर में चीजें शुद्ध सुस्ती, आप कृपा कीजिए। और कि कभी कभी यहां तक कि साधुओं को आज जरूरत है, साधु तो सवेरे से भूखे हैं, आज मान लो वर्षा आ गई थी तो हमारे घर में भोजन बना है, तो आज मैं ज्यादा मात्रा में बेरा दूं, तो भी ज्यादा मात्रा में बेरा दूंगा, फिर मैं क्या खाऊंगा, आज मैं थोड़ी उनोदरी कर लूंगा, आज संतों को बेराऊं, इनके तो सुबह से ये लोग भूखे होंगे, तो मैं आज थोड़ी उनोदरी कर लूंगा और संतों को बेराऊं। मैं 4 फलके या 3 फलके खाता हूं, आज 1 फलके से काम चला लूं, चल सकेगा, 2 फलके आज संतों को बेरा दूं। यूं बेरा करके उनोदरी, एक तो बेरा दिया और बना लो, वो अलग, और नहीं, बेरा दिया तो उनोदरी करेंगे, आज नया बना लेंगे, वो नहीं। संतों को बेरा दिया, अब कम हो गया तो नया बनाओ, नया बनाओ, वो शुद्ध क्रिया नहीं है। संतों को बेराने के बाद पहले पूरा बना लिया, संतों को बेरा दिया, अब कुछ कम हो गया है तो उनोदरी करें, वो बहुत अच्छा एक धर्म का मनोभाव हो सकता है। तो ये भगवती सूत्र में कि वो श्रमणोपासक साधु को दान देता है, उस दान देने से जो दान दे रहा है श्रावक है, वो क्या प्राप्त करता है, उसको क्या मिलता है दान देने से। उत्तर दिया गया कि गौतम, श्रमणोपासक साधु को प्रासुक ऐसणीय असन पान खाद्य स्वाद्य से प्रतिलाभित करता है। वो श्रमणोपासक साधु के भीतर, साधु में समाधि पैदा करता है, समाधि उत्पन्न करता है। क्यों, कैसे? भी साधु भूखा था, अब भोजन मिल गया तो उसको तो समाधि मिल गई ना, कि भोजन से, भोजन के अभाव से जो शरीर में कुछ मान लो भूख लग रही थी, तकलीफ थी, जो भी प्यास लग रही थी, पानी मिल गया। अब जैसे वो जीतमल जी स्वामी रे, हेमराज जी स्वामी, वो कोटा की उधर की जो बात है कि वो पानी प्यास लगी, फिर एक घर में एक कोई बाई थी, इतने वर्षों में आज मौका मिला है साधुओं को पानी बराने का। अब पानी प्यास के समय पानी मिल जाए तो कितनी समाधि मिलती है। भयंकर प्यास लग गई, विहार करते करते आ रहे हैं, प्यास लग गई है, अब पानी मिल जाए तो प्यास में पानी का मूल्यांकन अच्छा हो सकता है। जो तो रोज पी लिया, गहरी प्यास हो तो पानी का महत्व उजागर हो सकता है। तो साधु को वो समाधि उत्पन्न करता है, पहुंचाता है श्रमणोपासक। तो उस श्रमणोपासक को क्या फल मिलेगा कि वह श्रमणोपासक भी उसी समाधि को प्राप्त करेगा, उसको भी सुख मिलेगा। समाधि का अर्थ शांति, सहारा, मन की स्वस्थता। तो श्रमणोपासक को भी उस दान का फल मिलेगा। तो यह भगवती सूत्र में पाठ है, समाहि कारणम तामेव समाहिम परिलभई। वो समाधि करने वाला उसी समाधि को उपलब्ध हो जाता है। तो यह श्रमणोपासक बड़ा सुंदर एक शब्द है, श्रमणों की उपासना करने वाला श्रमणोपासक। तो श्रावक होता है, उसके जीवन में भी श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो, ज्ञान भी हो, साथ में श्रमणों की उपासना सेवा करने वाला हो, और श्रमणों को जो उनकी विधि नियम प्रासुक ऐसनीय आहार असन पान खाद्य स्वाद्य बहराने वाला भी हो, जितना घर में हो भावना भाने वाला हो। तो यह एक श्रमणोपासक का धर्म है, उसको उसका फल मिलता है, धर्म का लाभ मिलता है। तो साधु जो भिक्षा जीवी है, भिक्षा से जीवन चलाने वाला है, तो साधु भी अपना नियम का
ध्यान रखे कि भी साधु भी मेरे लिए कहीं मेरी ओर से इंगित न हो जाए कि श्रावक जी अमुक चीज बनाने का मैं कहीं कह नहीं दूं कि वो चीज बना दो। श्रावक जी जूस चाहिए, जूस अमुक सूप चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, यूं इंगित करके मंगवाने का बनवाने का वो साधु अगर अतिक्रमण यूं कर लेता है तो साधु तो फिर अतिचरण करने वाला हो जाता है। तो साधु भी कि मेरे थोड़ी जीभ के स्वाद के लिए मैं अगर इंगित कर दूंगा कि वो चीज वो चीज वो चीज, श्रावक ला देंगे, अगर भक्त लोग हैं वो तो क्या कहा है तो ला दो करा दो, ऐसा मुझे कोई दोष न लग जाए, मेरे लिए कोई श्रावक बाजार से खरीद के न लेके आ जाए, वो जो सहज है उसमें से मुझे मिले अपना, वो बात है। तो हम चारित्रात्माएं हैं, तभी हमारी जुह्वा या स्वाद की भावना से कहीं गृहस्थों को ऐसी चीजों के लिए अमुक चीज अमुक चीज अमुक चीज यूं कोई मंगवाने का कहने का वो अतिक्रमण साधु की ओर से न हो जाए तो फिर हम जागरूक रहे, आलोचन अपना आलोचन हो जाए, प्रतिक्रमण हो जाए, भी दोष लगा हो तो जुह्वा स्वाद के लिए कोई तरह का इंगित नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जो ऐसा के नियम बातें हैं वो हमारे प्रमाद के कारण से, लोलुपता के कारण से साधु को कहीं कोई दोष न लग जाए, उसके प्रति साधु की जागरूकता रहनी चाहिए। तो ये हमारे गोचरी की बातें जो हमारे आगमों में भी है, हमारे संघीय ग्रंथों में भी है, परंपरा की जोड़ मर्यादावली ऐसे हमारे ग्रंथों में भी गोचरी के नियम 10वें आलियम के 5वें अध्ययन में देख लो और भी आगम में, तो ऐसे जो हमारे नियम हैं हम उनके प्रति अपना यथोचित जागरूकता रखते हुए, जागरूक रहते हुए कि भी मुझे कहीं मेरे लिए लाया हुआ तो नहीं है ना, यह चीज कहाँ से आई है। तो यथा औचित्य ऐसना गवेषणा करके कि श्रावक बैराएगा, बैरा करके कच्चे पानी में अगर हाथ धोता है बैराने के बाद उस निमित्त से, ऐसा तो न हो जाए कि श्रावक फिर कच्चे पानी से नाली में हाथ धो ले, बैराने वाला ऊपर से गिरा दे कि चीजें नीचे नहीं गिरे बराते समय, भी क्यों बनाया है इतना इतना, कोई जल्दी तो, जैसा उचित लगे वैसा अपने ऐसा का भी हमें, हम चारित्रात्माओं को यथा औचित्य यथा समय कस्तट्ठा केणवा कडम, ये सब गोचरी विषयक तो जागरूकताएं हैं वो हमारे में रहनी चाहिए। गोचरी में जाएं, इतनी ज्यादा चीज न ले लें कि पीछे उनके बहुत कमी हो जाए, उनके फिर दिक्कत हो जाए कि भी बढ़िया चीज है, साधु को भी बढ़िया लगती है खाने में, तो गृहस्थों के बच्चों को भी तो बढ़िया लगती होगी ना। इतनी ज्यादा मात्रा में न ले लें कि पीछे उनको कहीं और बनाने की नौबत आ जाए या पीछे कठिनाई हो जाए, तो वो साधु अपना विवेक रखे, मैं लूं तो कितनी मात्रा में लूं, अपनी मात्रा का, सारी अनेक विवेक की हमारी बातें हैं। हमारा प्रमाद कहीं अवांछनीय प्रमाद हमारे द्वारा न हो जाए। तो यह भगवती सूत्र में जो गोचरी की बात आई है, वो श्रावक तो साधु को समाधि पहुंचाता है, तो वो श्रमणोपासक भी उसी समाधि को प्राप्त करने वाला होता है। तो यह एक हम भगवती सूत्र में जो ये गोचरी की बात खासकर श्रमणोपासक के लिए आई है, बड़ी अच्छी है कि श्रमणोपासक प्रासुक ऐसनीय असन पान खाद्य स्वाद्य से साधु को प्रतिलाभित करके स्वयं लाभान्वित हो सकता है। दानान शठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमी समणे नाय पुत्ते। आज दीप मालिका है और दिवाली वर्ष में जो यह
त्योहार आता है, गृहस्थ समाज में तो संभवतः विशेष एक उल्लास, आमोद, खुशी का समय होता है। बाह्य रूप में साज सज्जा, बाजारों की सजावट आदि आदि चीजें हैं। फिर दीप मालिका, दीप मालिका दियों की पंक्ति, दीप माला दियों की माला, दियों की, दीपकों की पंक्ति। तो ये दीपकों की पंक्ति होती है, प्रकाश किया जाता है। और जैसा कहा गया, मिट्टी के दीप जले तो जले, न जले तो क्या, मतलब जले तो क्या न जले तो क्या। तो अच्छी बात है भी, मिट्टी के दीप तो ठीक है, थोड़ी देर की बात है, वापिस बुझने वाले आमतौर से होते हैं। तो वे तो जले तो गृहस्थों की रीति रिवाज परंपरा, न जला तो भी क्या खास बात है। तो जीवन का दीप जले, वो विशेष बात होती है। तो यह जो कविता या जो बताया गया, पढ़ा गया, तो वो कविता में जो भाव हैं, बातें हैं, तो भी मिट्टी के दीप जलें तो क्या न जलें तो क्या, जीवन का दीप जलाओ तो दिवाली है। हम जीवन में दीप जलाने का प्रयास करें। अनेक बातें कविता में बताई गई है। तो जीवन में दीप कैसे जले, जीवन में हम ज्ञान का दीप जलाएं। हमारे साधु साधियां हैं, समणियां हैं, ये आगम हैं, ये जैसे भगवती सूत्र है, अब ये आगम हैं, हम इनको दीप मान लें। और भी ग्रंथ है, आगमेतर ग्रंथ भी, आगम को हम दीप मान लें। तो दिया तो हो गया, अब इनको जलाएं कैसे, इस दीपक को जलाएं कैसे। इस दीपक को जलाने का तरीका है स्वाध्याय करो, तो ये दिए जल जाएंगे, हमें ज्ञान देने वाले निमित्त बन जाएंगे। तो आगम के दीप जीवन में हम चारित्रात्माएं जला सकें, गृहस्थ भी ज्ञान के दीप जला सकते हैं। तो जैसे हमारे साधु साधियां हैं, समणियां भी हैं, तभी 25 वर्ष दीक्षा के हो रहे हैं। अच्छी बात है, इतने वर्ष आ गए, बहुत अच्छी उपलब्धि है। अब यह बताओ, तुमने 25 वर्षों में ये 32 आगम पढ़े या नहीं पढ़े? सारे तो नहीं पढ़े आगम। तो अभी भी प्रयास करो, अगले एक 25 ही पूरी हो रही है, आगे फिर आगे प्रयास करो, 32 आगम तो पूरे पढ़ लो। ये 32 दिए भीतर में अगर जला लें, और एक एक आगम को अगर अच्छे तरीके से पढ़े, मौका हो तो किसी पढ़े हुए ज्ञानी साधु के पास पढ़े, ज्ञानी साध्वी के पास पढ़ लें। तो ज्ञानी के पास पढ़ने से एक तो खुद पढ़ा, अच्छा है, खुद भी ज्ञान हो सकता है, पर दूसरे की निश्रा में पढ़े, उसके पास ज्यादा स्पष्टता हो सकती है। दूसरे के पास पढ़ने का मौका मिल सके तो और भी बढ़िया चीज है। तो हम दूसरों से या फिर खुद पढ़ लें, भले सेल्फ स्टडी भी कर लें। तो आगम है, मूल पाठ भी पढ़ लें, अनुवाद भी पढ़ लें, टिप्पण भाष्य आदि उनको भी पढ़ लें, जो भी हैं। तो उनको पढ़ने से फिर जो ज्ञान चेतना हमारी जगेगी, वो दिया जल जाएगा, वो दिया हो जल जाएगा। तो आगम के दीप, मिट्टी के दीप जलें तो क्या न जलें तो क्या, आगम के दीप जलें तो दीवानी। आगम के दीप हमारे जीवन में साधु साधियों के लिए खास बात है, समणिया भी है, कि आगम के दीप, हमें मिट्टी के दिए तो जलाने ही नहीं है। हम क्या मिट्टी के दिए जलाएंगे, हम तो मिट्टी में दिया जला दे। मिट्टी में दिया कैसे, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनमें आगम का ज्ञान भर दें, तो मानो मिट्टी में दिया जला दिया। तो हमारे साधु साधियां जो छोटे हैं बड़े भी हैं, कि ये शास्त्रों का स्वाध्याय का अब 10वें आलियम है, पक्का याद है। तो वो गीत कविता में के जीवन के दीप, तो एक 10वें आलियम अच्छी तरह याद है,
कोई कोई चारित्रात्मा तो मान लो रोज उसको प्रायश्चितालने वाले हैं, तो मान लो उनके जीवन में छोटा सा दिया तो जलने लग गया। कि रोज 10वें आलियम चितारने वाला है, तो मानो रोज दिया जल रहा है भीतर में 10वें आलियम का। उत्तराध्ययनानी के कई अध्ययन याद हो या पूरा याद हो, कभी कभी उसका पुनरावर्तन कर लें तो वो दीप जलेगा। और भी आगम है, सारे याद होने तो मुश्किल है, तो पढ़ें, स्वाध्याय कर लें, रीडिंग करें, अच्छी तरह रीडिंग करें। वो रात काटना एक बात है, तो कड़प करना है तो जैसे तैसे कड़प करना, बाद में वो नियम गोचरी आदि जो मतलब नाट्य लोगों को सेवा जो भी बातें हैं तो फटाफट पढ़ लो, फटाफट। ठीक है, एक बार कड़प के लिए पढ़ भी लिया, अब फिर कभी अच्छी तरह गहराई से पढ़ने का हम प्रयास करें। हमारे छोटे छोटे संत हैं, दीक्षा लिए 3 साल कईयों को हो गए या होने वाले, आगम पढ़ने हैं तो अच्छी तरह पढ़ें, या उस कल्प के बाद फिर कभी पढ़ें। अब ये महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है। अब ये एक प्रकार के दिए जलाने की मानो बात है, क्योंकि वो रात काटने से तो कितना क्या आखिर परीक्षा होगी, तो अच्छी तरह पढ़ना आवश्यक है। तो अच्छी तरह पढ़ के परीक्षा देंगे तो मानो भीतर में कुछ दिए जल रहे हैं। अनेक चारित्रात्माएं जो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो साध्वी जी वो मुनि जी आए, मंगल पाठ, इसका मतलब ये महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम की परीक्षा देनी है इनको। तो अब ये एक अच्छा प्रकाश का कार्य है। तो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम हमारे साधु साधियां समणियां यहाँ है, न्यारा में हैं, जिनके संभव हो विधि नियम के अनुसार, तो वे ऐसे अध्ययन करें। थोड़ा श्रम तो करना पड़ सकता है, गहराई से पढ़ना पड़ सकता है, पर वो दीप ऐसा जल सकेगा तो अच्छा दीप जल सकेगा। तो यूं ज्ञान विकास के अनेक प्रकार हैं। दीपावली प्रकाश पर्व है, तो मिट्टी का दीप जले तो क्या, न जले तो क्या, जीवन में दीप जले तो दिवाली, जो भी भाषा है। तो जीवन में दीप हमारे साधु साधियां समणियां हैं। अब तत्वज्ञान है, मान लो ये महिला मंडल जो ये कोर्स चलाती है तत्वज्ञान तेरा पंथ, तो इनका भी अध्ययन करे, साधियां करे, कोई संत भी करे। तो ज्ञान करेंगे, परीक्षा भी होगी, अच्छा ज्ञान करेंगे तो वो दिया जलेगा, प्रकाश होगा। तो ये अच्छा तरीका है कि ज्ञान एक विधिवत करे ना, जिसकी परीक्षा भी हो विधिवत, एक अच्छी डिग्री, अच्छी स्थिति प्राप्त, अभी इतना अध्ययन कर लिया है तो ऐसा अध्ययन हो। हमारे कोई कोई संत हैं कि पाठ्यक्रम नहीं पाठ्य, तो हो सकता है कोई वो भी उनका तरीका बढ़िया हो, पर पाठ्यक्रम ने तो आज ये पढ़ा कल वो पढ़ा, आज छोड़ दिया कर दिया। विधिवत पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे ना, परीक्षा होने वाली है उस हिसाब से तैयारी करें, तो एक व्यवस्थित अध्ययन हो सकता है। तो ये जैसे सुई है ना, सुई धागे में है तो गुम पड़ने पर ही वो आसानी से मिल जाती है। ऐसे ही बिना धागे की सुई गिर गई तो फिर खोजने में, प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है। तो यह पाठ्यक्रम पूर्वक जो अध्ययन है वो धागे वाली सुई के समान व्यवस्थित काम है। ऐसे ही आज वो पढ़ लिया वो पढ़, तो वो ठीक ज्ञान तो हो सकता है, पर नहीं भी हो पूरा व्यवस्थित। तो पाठ्यक्रम हमारे अनेक पाठ्यक्रम चालू हैं। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, इधर वो महिला मंडल वाले तत्वज्ञान आदि, और भी हमारे मुख्य मुनि भी कुछ संतों ने अपना वो शुरू किया था। तो ऐसे जो पाठ्यक्रम हैं, पहले हमने वो हैदराबाद नाम से नाम माला कौमुदी का, तो किसी किसी ने वो किया, तो एक अच्छा उनका एक मतलब आशा करें कुछ हो गया। तो पाठ्यक्रम के अनुसार अब बीए एमए है। अब मैंने संतों से कहा था भी 10वीं नहीं तो 10वीं की परीक्षा देने का प्रयास करो, 12वीं का प्रयास करो, अध्ययन हो जाए, आगे बीए एमए, एमए कर लिया तो पीएचडी का ध्यान दो। ऐसे मैंने एक रात में संतों से जो कहा था, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए जब जैसा मौका आए कि ज्ञान बढ़े, ज्ञान ये 10वीं 12वीं नहीं पढ़ी है तो पूरा
इतना वो बच्चे का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो 10वीं 12वीं पढ़ लेगा, थोड़ा उसका दिमाग खुलेगा, आगे और विकास कर सकेगा। तो यो हमारे छोटे छोटे संत हैं, इधर साध्वी जी भी हैं, साध्वियां हैं। साध्वियां कई तो वो पारमार्थिक शिक्षण संस्था ऐसा एक खुंटा बन गया है साध्वियों के लिए, समणियों के लिए। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 3 साल 4 साल 5 साल जो रह गए हैं, अध्ययन हो गया है, उनके तो वहां अध्ययन हो सकता है। और संतों के वो संस्था में रहने का इतना नहीं है। तो कई जो बहुत बच्चे होते हैं, तो अच्छी बात है, वैसे तो बच्चे साधु बन गए, उनका अध्ययन फिर तरीके से 10वीं 12वीं जो हो सके, फिर हमारा साथ में शास्त्रों का और का ज्ञान है, तो वो ज्ञान के दिए हमारे जीवन में जलते रहे। गृहस्थ समाज है, ऐसे गृहस्थों में तो विद्यालयी महाविद्यालयी विश्वविद्यालय अध्ययन करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इंजीनियरिंग करने, एमबीए करना और क्या 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 विषय पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वो भी ज्ञान है, उसका भी प्रकाश है, परंतु ये अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान उन्हें मिले, उसके लिए जैन विश्व भारती में ये जो श्रमण संस्कृति संकाय जैन विद्या का है, बड़ा माध्यम है ज्ञान, बड़ा। और भी महिला मंडल वाला भी पाठ्यक्रम, और भी बीए एमए जैन विद्या में, ऐसे किसी तरीके से ज्ञान बढ़े। आजकल ये आगम मंथन प्रतियोगिताएं होती है, इसके माध्यम से भी कईयों का, बहुत श्रावक श्राविकाओं का ज्ञान अच्छा पुष्ट हो सकता है, ऐसी आशा की जा सकती है। तो अनेक माध्यम है, मार्ग हैं, पर मार्ग पर चलने वाला चाहिए। मार्ग अपने आप थोड़ा ही कहीं पहुंचा देगा, मार्ग भले पहुंचेगा, पर मार्ग पर चलेंगे तो हम कहीं पहुंच पाएंगे। ये विभिन्न पाठ्यक्रम हैं, ये मार्ग हैं उस प्रकाश को पाने के। हम उस संदर्भ में ज्ञान का आलोक पाने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी के पास एक ज्ञान था, कितना ज्ञान था, तत्वज्ञान उनके पास, और तेरापंथ के सिद्धांतों का ज्ञान, और संस्कृत भाषा का, और भी उनके पास राग रागिणियों का कितना ज्ञान था। और तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है, कालुगनी को तो परम पूज्य पर को देखा नहीं हमने, कितना ज्ञान, क्या सुना जाना कुछ हो सकता है, पर गुरुदेव तुलसी को तो आंखों से हम में से कितनों ने देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम में से कितनों ने देखा है। तो उनके हमने ज्ञान को भी थोड़ा अनुभव किया है, जाना है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ हार्ड वर्क, कुछ परिश्रम हमें करने की अपेक्षा होती है। क्योंकि पढ़े दिन में 1 बार 2 बार, आधा घंटा घंटा 2 घंटा, जितना टाइम सूट करता हो मिलता हो, तो पढ़ने का प्रयास करें। मुमुक्षु बाइयां भी आई हुई हैं, तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहना है। ज्ञान की दृष्टि से मानो कि एक जीवन का यह भी स्वर्णिम काल है। ज्ञान का कितना अच्छा विकास हो जाए, अच्छे साधना के संस्कार भी आ जाएं, तो मुमुक्षु बाइयां, ये बोधार्थी छोटी बच्चियां, बोधार्थी जो ये हैं बाइयां हैं, ये सब अपना ज्ञान का, तत्व ज्ञान, और जो भी वहां पाठ्यक्रम आदि हो, उन ज्ञान का विकास करने का प्रयास करें। यहाँ आई है बहुत अच्छी बात, यहाँ उपासना सेवा मिल रही है, और साध्वी वरिया जो मुमुक्षु बाइयों की सुपर एक तरह से हमारे निर्देशन में मान लो देख रेख करने वाली है। तो ये यहाँ भी साध्वी भैया बता रही थी कि इनकी क्लासें लगाई है, वो किया है, अच्छी बात। गुरुकुलवास में आए तो साध्वियां इतनी है, तो उनसे सीखने का, समझने का, पढ़ने का मौका मिले। तो ये हमारे पास भी कभी कुछ चलता है ग्रंथ का वाचन, उससे भी कुछ लाभ मिल सकता है। तो ये मुमुक्षु काल है, ये मानो कि एक प्रकार का स्वर्णिम काल है ज्ञान के विकास के लिए। तो तुम्हें इस समय का अच्छा लाभ उठाते हुए ज्ञान विकास का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञान अच्छा हो जाए, साधना अच्छी हो, तो जीवन में वो मिट्टी के दीप जलें तो क्या, न जलें तो क्या, जीवन के दीप जलें तो दिवाली है। तो आज दिवाली है, यह जितना हो सके प्रयास करने का मनोभाव रहे कि ये भीतर में ज्ञान के दीप हमारे प्रज्वलित हो जाएं। समण श्रेणी समणियां हैं, तो समणियां भी ठीक है, कईयों का अध्ययन
वैसे संपन्न हो गया, हो सकता है भी एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, कब तक पढ़ते रहेंगे, बहुत पढ़ लिया, इतना कर लिया, ठीक है, बहुत पढ़ लिया होगा, फिर भी जितना टाइम मिले, ये शास्त्र हमारे ऐसे हैं, इनको तो पढ़ते जाओ। दयाचार्य प्रबल फरमाते कि आज नया रत्न मिला है, तो हम भी तो दयाचार्य की परंपरा में ही हैं, हमें भी कोई रत्न, तुम लोग भी पढ़ो, पढ़ते पढ़ते कोई नया नहीं तो पुराना रत्न मिल जाए हमको, तो वो भी ठीक है। तो पढ़ने से तो समझिया भी अपना स्वाध्याय का अनेक, वो तो विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, मान्य विश्वविद्यालय से भी संपृक्त कई रहती हैं, तो दूसरों को ज्ञान देने का, अपना ज्ञान बढ़ाने का यह प्रयास जितना हो सके करते रहें। तो मुमुक्षु भाइयां समणिया है, हमारे साधु साधियां हैं, तो भी हम लोग हैं, तो ज्ञान का जितना कि महाप्रज्ञ सुताराधना पाठ्यक्रम में कई जुड़े हुए हैं, तो और भी दो माध्यम हैं कि ज्ञान हमारा बढ़े, ज्ञान का प्रकाश बढ़े, तो जीवन के दीप, ये ज्ञान के दीप भीतर में जले। और ये आगम जो हैं, और भी ग्रंथ है, और भी ग्रंथों से ज्ञान मिल सकता है, पर आगम का मेरे मन में, मतलब आगम बहुत ऊंची अच्छी चीज है। हमारे शास्त्र आर्षवाणी भी है, तो मूल पाठ भी पढ़ें, अनुवाद भी देख लें और टिप्पणी भी देखें, तो हमें तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा प्राप्त हो सकता है। अब भगवती जोड़ है, एक भगवती जोड़ दयाचार्य की जो रचना है, भगवती सूत्राधारित है। अब उसको कोई पढ़े, अब उसको पढ़ने में न तो अकाल को देखने की चिंता, न काल को देखने की चिंता, न ऐश्वर्य की चिंता, न स्वाध्याय की, भगवती जोड़ है ना, तो बिना अकाल काल कोई चिंता नहीं, जब टाइम मिला तब देख लो, पढ़ लो। इसमें तो फिर भी देखना पड़ता है भी कौन सा टाइम है, अकाल है, काल है कि स्वाध्यायी स्वाध्यायी, वो ध्यान देना पड़ सकता है, वो मूल पाठ के लिए। भगवती जोड़ में कोई अकाल नहीं, कोई काल नहीं, बोले जब पढ़ो कोई काल ही काल है, तो वो बहुत बिना विघ्न बाधा के पढ़ा जा सकता है। बहुत भगवती सूत्र की बातें तो जोड़ के माध्यम से भी पढ़ी जा सकती है। और भी देखें दयाचार्य के भिक्षु स्वामी के राजस्थानी भाषा में कितने तत्वज्ञान के ग्रंथ हैं, उनको जितना हम पढ़ने का प्रयास कर सकें तो पढ़ें। अब पढ़ेंगे तो व्याख्यान हमारा कुछ अच्छा हो पाएगा। अब व्याख्यान देना है तो दूसरों को मानो प्रकाश देना है, तो हम पढ़ेंगे, ज्ञान हमारा अच्छा होगा, तो दूसरों को भी हम अच्छा लाभ दे सकेंगे। तो पहले खुद के दिए जला लें, फिर दिए से दिया जले, दीप से दीप जले, तो हम दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं। तो यह दीप मालिका का दिन है, जो प्रकाश पर्व है, ज्योति पर्व है, तो ज्ञान है, अब साथ में ध्यान भी है। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान है, तो ध्यान भी एक प्रकार की मानो ज्योति जलाने का, निर्मलता को पाने का साधन बन सकता है। हम थोड़ी देर प्रेक्षा ध्यान का थोड़ा सा प्रयोग भी कर लें, गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा जितना होगा उतना सावधान, शरीर को स्थिर शिथिल रखने का प्रयास।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रखें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के सभी अवयव शिथिल हो जाएं। शिथिल, शिथिल, शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। प्रतिमा की भांति शरीर को यथासंभवतया अडोल रखने का प्रयास करें। कायोत्सर्ग की मुद्रा। अब चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित करें। पीछे तक ले जाएं। जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, उसी प्रकार चित्त के प्रकाश को, चित्त को पीछे तक भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित कर पीछे तक ले जाएं। चित्त का प्रकाश मानो पीछे तक फैल जाए। अब दर्शन केंद्र पर अरुण रंग, बाल सूर्य जैसे उगता हुआ सूरज होता है उसका जैसा रंग है अरुण रंग, उसको साक्षात करने का प्रयास करें। चित्त को केंद्रित रखें दर्शन केंद्र पर। अरुण रंग का साक्षात्कार। शरीर को निष्कंप रखने का प्रयास। बाल सूर्य मानो दर्शन केंद्र पर उगा हुआ है और उस सूर्य में नमो सिद्धाणम लिखा हुआ है, ऐसा अनुभव करें। बाल सूर्य दर्शन केंद्र पर उगा हुआ है और उसमें चमकता हुआ नमो सिद्धाणम मानो दिख रहा है, ऐसा प्रयास करें। नमो सिद्धाणम। एकाग्रता, जागरूकता। प्रेक्षा, देखे देखे अरुण रंग यानी उगता हुआ सूरज दर्शन केंद्र पर। कितना प्रकाश है बाल सूर्य का। शरीर की स्थिरता, शिथिलता।
चिंतन नहीं करना है, केवल दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का साक्षात्कार और नमो सिद्धाणम चमकते हुए अक्षरों में लिखा हुआ देखें। ओम अरहम, ओम अरहम।